देखिए सेठ जी, आपके पैसे बंटी के बैग से निकले हैं। मैं न कहता था कि ये एक चोर है, आप इसे काम पर ना रखिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं तो तुम्हें चोर समझता था, परंतु चोरी तो बंटी ने की है। नहीं सेठ जी, इस कालू ने जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए ये घिनौना काम रिचाया है ताकि मैं काम से निकल जाऊं। बस बहुत हो गया बंटी, तुम जैसे चोर पक्षियों के लिए मेरे महल में कोई जगह नहीं है। देखिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की। चुप करो, झूठ मत बोलो, तुमने ही चोरी की है, अब निकल जाओ मेरे महल से। बंटी तुरंत ही अपना बैग उठाता है। उसे कालू कौवे पर काफी गुस्सा आता है। यूं बंटी कबूतर उल्लू सेठ के महल से निकल जाता है, परंतु कालू कौवा उसे देखकर खुश होता है, क्योंकि उल्लू सेठ की चोरी तो उसने ही की थी। मजा आ गया है, अब मैं इस महल में काम करूंगा, मेरा मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। बड़ा आया बंटी, उल्लू सेठ के यहाँ नौकरी करने चला था। बंटी दूसरी नौकरी की खोज करता है और तमाम उल्लुओं के पास जाता है, परंतु सब उल्लुओं को पता चल जाता है कि ये एक चोर है। बंटी को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती। यूं वो मुंह लटकाए अपने घर चला जाता है। तब वो घर पर ही रहता है। यूं ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं। अरे ओ लूसी, कुछ खाने को ही दे दो। भूल गए क्या, कल ही सारा भोजन खत्म हुआ है, परंतु मुझे काफी चिंता है। हम तो किसी न किसी तरह गुजारा कर लेंगे, परंतु बबली कैसे गुजारा करेगी, वो तो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लूसी को अपनी बेटी बबली की चिंता होती है। तुम चिंता मत करो, मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा, परंतु अपनी बेटी को भूखा नहीं सुलाऊंगा। मैं जानता हूँ कि कालू ने ही चोरी की थी, इसी कारण मुझे उल्लू सेठ ने काम से निकाला है। परंतु अब देखना, मैं उसकी पत्नी के पास जाऊंगा और उसी से काम लूंगा। परंतु आप क्या करने वाले हैं? ऐसा न हो कि कहीं आप किसी मुसीबत में फंस जाएं। तुम चिंता मत करो, बबली का ख्याल रखो, मैं अभी आता हूँ। ये कहते साथ बंटी कबूतर तुरंत ही गोरी के पास जाता है। वहीं दूसरी ओर गोरी अपना ऑटो चमका रही होती है, जो कालू अपनी नौकरी से पहले चलाया करता था। परंतु अब वो जग्गू के लिए वो ऑटो रख देता है, ताकि जग्गू जवान होकर वो ऑटो चलाए। कुछ समय बाद ही दरवाजा बजता है। अरे, लगता है कालू जी आ गए। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने बंटी कबूतर होता है। अरे बंटी कबूतर, आप छुट्टी लेकर आए हैं क्या? मेरे कालू जी न जाने कब आएंगे। मैं तो उन्हें आए रोज याद करती हूँ, परंतु पूरा 1 माह हो गया वो मुझसे मिलने नहीं आए। गोरी बहन, चिंता न करो, मेरी खाला की शादी है ना, इसीलिए मैं आया हूँ, परंतु मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कालू ने एक संदेश भेजा है। कैसा संदेश भेजा है? कहीं वो मुझे अपने पास तो नहीं बुलाना चाहते? अरे नहीं गोरी, तुम्हारे कालू की बहुत अच्छी नौकरी लगी है, परंतु उसका कहना है कि जो तुम्हारा ऑटो है वो तुम मुझे दे दो। मैंने वो ऑटो दूसरे जंगल खाला के पास लेकर जाना है, मैं उस ऑटो को सजाऊंगा। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? वो कालू जी का ऑटो है, वो तो किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते। उन्होंने वो ऑटो जग्गू के लिए रखा है। तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाके कालू से पूछ लो, मैं 3-4 दिन तक वापस कर दूंगा। गोरी कुछ सोचती है। अच्छा ठीक है, ले जाओ। यूं गोरी बंटी कबूतर की बातों में आ जाती है और वो ऑटो बंटी को दे देती है। बंटी मन ही मन में काफी खुश हो जाता है और वो ऑटो लेकर अपने घर आ जाता है। अरे ये किसका ऑटो ले आए? अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब देखना मैं क्या करता हूँ। ये उसी कालू का ऑटो है जिसने मुझे नौकरी से निकलवाया है। अब उसी के ऑटो को चलाकर मैं पैसे कमाऊंगा। बंटी अगले रोज वो ऑटो लेकर दूसरे जंगल चला जाता है। चलो चलो मेरे प्यारे पक्षियों, ऑटो में बैठो, सिर्फ 50 रुपए में जिधर भी जाना है 3 मिनट में पहुंच जाओगे। मेरे ऑटो का कमाल है, चलो चलो।
वो ऑटो पूरे जंगल में चलाता है। अरे रुको भाई, मुझे पुराने जंगल जाना है, कितने लोगे? बहन आप जितनी मर्जी दे दे, आप मेरी पहली सवारी हैं। पूरे 10 रुपए दूंगी, चलना है तो चलो। अच्छा ठीक है। यूं उसे एक सवारी मिलती है। वो बहुत खुश हो जाता है और कोयल को लेकर पुराने जंगल जाता है। इसी तरह पूरे दिन में उसे 10 सवारियां मिल जाती हैं। उसके पास बहुत पैसे आ जाते हैं। रात को वो खुशी खुशी घर आता है। लूसी उसके पास पैसे देकर खुश हो जाती है। अरे वाह, इतने ज्यादा पैसे! अब तो हम जी भरकर भोजन खाएंगे और सर्दियों की शॉपिंग करेंगे। नहीं नहीं, तुम इन पैसों से कुछ नहीं लो, अभी तो सिर्फ बबली की शॉपिंग करेंगे। कल जो पैसे बनेंगे उसकी हम अपनी शॉपिंग करेंगे। यूं अगले रोज भी बंटी दूसरे जंगल चला जाता है, परंतु 3-4 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर रात को लूसी बंटी को बताती है। सुनिए जी, आज गोरी आई थी। वो कह रही थी कि ऑटो वापस कर दें क्योंकि काफी दिन हो गए हैं। उस गोरी को तो मैं कल जवाब दूंगा। उसका ऑटो तो मैं बिल्कुल भी वापस नहीं करूंगा। यूं अगले रोज बंटी रोते हुए गोरी के पास जाता है। क्या हुआ बंटी जी, आप रो क्यों रहे हैं और हमारा ऑटो कहाँ है? गोरी बहन क्षमा कर दो, परंतु आपका ऑटो किसी ने चुरा लिया है। ये कैसे हो सकता है बंटी जी? वो ऑटो था कोई चिंटी थोड़ी जो कोई चुरा लेगा। प्लीज हमारा ऑटो हमें वापस कर दे। देखो गोरी, मैंने आपको बता दिया है, आप कालू जी को बता देना। अब मुझे नहीं पता कि आपका ऑटो किसने लिया है। मुझे क्षमा कर दो। मेरी खाला की शादी चील के परिवार में हुई है। शायद किसी दुष्ट चील ने वो ऑटो चुराया होगा। वो ये कहते साथ घर चला जाता है। यूं गोरी दुष्ट चील का सुनकर डर जाती है, परंतु बंटी बहुत खुश होता है। वो बाजार से अपने साथ वो लाल रंग का पेंट लेकर आता है और यूं उस ऑटो पर लाल रंग का पेंट कर देता है। अरे वाह, इस ऑटो का तो नक्शा ही बदल गया है। ये तो पहले वाला ऑटो लग ही नहीं रहा। यही तो मैं चाहता था। वहीं दूसरी ओर कालू कौवा उल्लू सेठ से छुट्टी लेकर अपने घर जाता है। गोरी काफी डरी हुई थी कि अगर कालू ने उससे ऑटो का पूछ लिया तो वो क्या जवाब देगी। अरे गोरी, मेरा ऑटो कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहा। वो गोरी से कुछ कहा नहीं जाता। वे रोने लग जाती है और सारी बात कालू को बता देती है। कालू को काफी गुस्सा आता है। उस मकार कबूतर को मैं छोड़ूंगा नहीं। वो ये कहते साथ ही कबूतर के घर चला जाता है। मक्कार कबूतर, दरवाजा खोलो, मेरा ऑटो मुझे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दरवाजा खोलो। कालू जोर जोर से दरवाजा बजाता है, परंतु दूसरी ओर से रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। अरे कालू, क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो? तुमने मेरे बच्चों को भी जगा दिया है। वो मक्कार कबूतर कहाँ है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो आज ही इस घर में आई हूँ। वो कबूतर तो ये जंगल छोड़कर चला गया है। कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि अगर वो कबूतर पर झूठा आरोप ना लगाता तो कबूतर उससे बदला न लेता, परंतु वो वापस अपने घर चला जाता है। वहीं दूसरे जंगल में कबूतर का परिवार बहुत हंसी खुशी रहने लगता है। कबूतर का वो लाल ऑटो बहुत ज्यादा चलने लगता है और रातों रात वो माला माल हो जाता है। लूसी भी उन पैसों से बहुत ज्यादा कपड़े खरीदती है और अपनी बेटी के लिए भी बनवाती है। एक रोज बंटी वो ऑटो चलाता है, परंतु उसे एक सूचना आती है और तुरंत ही वो ऑटो शहर की ओर मोड़ लेता है। वो लालच में आकर अब शहर में ऑटो चलाने लगता है और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि शहर के पक्षी उसे ज्यादा पैसे देते हैं। पर एक रोज उसके ऑटो की ब्रेक फेल हो जाती है। वो बहुत परेशान हो जाता है। ऑटो तेजी से चलने लगता है। बंटी उसी समय सामने देखता है, वहाँ से एक ट्रक आ रहा होता है। वो ट्रक बंटी के उस ऑटो से टकरा जाता है और यूं बंटी का ऑटो उलट जाता है। बचाओ बचाओ!
बंटी के पंख टूट जाते हैं और वो घायल हो जाता है। अचानक ही बुलबुल की नजर बंटी पर पड़ती है। वो तुरंत ही बंटी को अस्पताल ले जाती है। वहीं दूसरी ओर काफी रात हो जाती है, परंतु लूसी अपने पति की राह तकती है। वे बार बार दरवाजे को देखती है। अचानक ही वो बुलबुल को देखती है, जिसके साथ 2 पक्षी बंटी को उठा कर लाते हैं। अपने पति की ये हालत देखकर लूसी रोने लगती है। हाय, ये क्या हो गया मेरे पति को। परंतु बंटी मर जाता है। यूं उसे भी अपने किए की सजा मिल जाती है।